इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तूफान पर हम आपको अपडेट लगातार देंगे, लेकिन पुलवामा से बड़ी खबर आ रही है। एनकाउंटर में जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर का भतीजा मारा गया है। कंगन गांव में इस एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें से एक आतंकी मौलाना मसूद अजहर का भतीजा बताया जा रहा है, जो एनकाउंटर में मारा गया है। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। आईटी एक्सपर्ट था मसूद अजहर का भतीजा। कंगन गांव में सुरक्षा बलों और इन आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। सुरक्षा बलों को मिली एक बड़ी कामयाबी। आपको बता दें, मौलाना मसूद अजहर जैश का सरगना, भारत में कई सारी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला मसूद अजहर का भतीजा मारा गया है। ये है वो व्यक्ति, ये है वो आतंकी कंगन गांव में जो मुठभेड़ में मारा गया। जी हां, ये मौलाना मसूद अजहर, जैश मोहम्मद का सरगना, उसका भतीजा मारा गया है। मौलाना मसूद अजहर का भतीजा आज एनकाउंटर में मारा गया है। ये शख्स, ये वही आतंकी है जो आज सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज कंगन गांव में एनकाउंटर हुआ, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, 3 आतंकी ढेर कर दिए गए और 3 आतंकियों में से एक जैश का ये टॉप कमांडर ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया। कंगन गांव में यह एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। मौलाना मसूद अजहर का भतीजा उन तीनों आतंकियों में से एक था जो आज इस एनकाउंटर में मारा गया। आपको जानकारी दे दें, पुलवामा एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। ये मौलाना मसूद अजहर का भतीजा है। इसके नाम के बारे में और जानकारी आपको देंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि ये आईईडी एक्सपर्ट, और आप जानते हैं कि पुलवामा पार्ट 1 और पुलवामा पार्ट 2 की जो आतंकी साजिश रची गई, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने नाकामयाब कर दिया, वो आईईडी के जरिए ही रची जा रही थी। और आईईडी एक्सपर्ट है मौलाना मसूद अजहर का भतीजा। आज एनकाउंटर में इसे ढेर कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे साथ संवाददाता मनीष प्रसाद जुड़ गए। मनीष, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार जिसकी तलाश की जा रही थी और खासतौर पे जिस आईडी मेकर की तलाश पुलवामा के अटैक के बाद, यानी 2019 में 14 फरवरी के बाद से लेकर अभी तक की जा रही थी, उसको मार गिराया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और ये बड़ी कामयाबी है। वहीं दूसरी तरफ इस बात को भी देखा गया कि 14 फरवरी 2019 के बाद 18 जून 2019 जिसमें अरिहल इलाके में व्हीकल बॉर्न आईडी के द्वारा अटैक किया गया था, लेकिन उसमें इन आतंकियों को बड़ा कामयाबी नहीं मिल पाई थी। और फिर उसके बाद 28 मई 2020 में जब ये एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी मिली और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया। दरअसल उसके बाद लगातार चेस किया जा रहा था, और ये अलवी जो अपने 5 नामों से जाना जाता है, जिसमें इसकी हाइट 6.5 फुट है, इसीलिए इसको जो कोड नेम के साथ लंबू कहा जाता है, उसके साथ फौजी नाम है इसका, जब्बार नाम है, और इन अलग अलग नामों से ये सभी जगह आतंकियों में पहचाना जाता है। 2019 के शुरुआती दौर में करीबन जनवरी महीने में ये इसने भारत में घुसपैठ की थी, और घुसपैठ करने के बाद इसने नॉर्थ कश्मीर से होते हुए साउथ कश्मीर को अपना हब बनाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक करीबन भारी संख्या में इसने लड़कों को गुमराह कर आतंकी बनाने की वो पूरी ट्रेनिंग देने की कोशिश की, और साथ में उनको गुमराह करने के साथ साथ उनको हथियार पकड़ाता और उनकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे वायरल करता। और दरअसल आईडी बनाने में पूरी तरीके से ये और इसके साथ एक और इसका आतंकी वलीद जो है, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा पूरी तरीके से जैश ए मोहम्मद के ट्रेंड आतंकी हैं। और इसी वजह से आज ये बड़ी कामयाबी मिली है। जो सीनियर ऑफिशियल इस समय विक्टर फोर्स में मौजूद हैं, साथ में सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिशियल जो खुद इस समय ऑन ग्राउंड हैं और जो ऑपरेशन में मौजूद थे, उनके मुताबिक अभी तक की बड़ी कामयाबी है। आईजी कश्मीर 11:30 बजे के लगभग ये एक औपचारिक तौर पर इसका ऐलान करने वाले हैं, लेकिन ये अभी तक की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के 3 भतीजों के मारे जाने के बाद अब आतंक का जो चौथा नाम था उसका भी सफाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर दिया है। इस कंबाइंड ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, साथ में सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से इन्होंने कंगन के इस इलाके में सुबह करीबन 9:35 पर जैसे ही ये सुबह कैसो लगाया गया करीबन अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद 9:35 पर एनकाउंटर की शुरुआत हुई, और उसके तुरंत बाद चारों तरफ से घेराबंदी करके इस बड़ी खबर यही है कि जो जब डोजियर सौंपा गया था, जब 14 फरवरी 2019 के पुलवामा फिदाइन अटैक के बाद भी, तो उस दौरान भी अलवी के बारे में बताया गया था, और ये बेहद शातिर है और बहरूपिया है।
और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसीज लगातार इसके पीछे पड़ी हुई थी और जस्ट जीरो इन करना चाह रही थी। आपको ध्यान होगा, हमने पिछले दिनों भी इसकी पूरी जानकारी बताई थी। हमने बताया था कि ये असगर रऊफ जो कि जैश ए मोहम्मद का लॉन्चिंग कमांडर है और इस समय भावलपुर और साथ में लाहौर में है, और उसी की मूवमेंट के साथ ये उसका बहुत ही क्लोज एड था और ये उसका भतीजा था। ये पंजाब प्रांत में रहने वाला है और भावलपुर में पूरी तरीके से ट्रेनिंग हुआ है। 2019 के जनवरी महीने में इसने इन्फिल्ट्रेट किया था। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है और सुरक्षा एजेंसीज को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल मनीष, बेशक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। ये आतंकी जो मसूद अजहर का भतीजा है, जिसका कोड नेम आप लंबू बता रहे हैं, जब्बार बता रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दें। इसने कब इन्फिल्ट्रेट किया, कहां पर इसकी ट्रेनिंग हुई और भारत की किन किन आतंकी गतिविधियों में इसका हाथ था? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें 2019 के जनवरी और अर्ली फरवरी महीने में इसने पाकिस्तान से घुसपैठ कर भारत में एंट्री ली और साथ में नॉर्थ कश्मीर से होते हुए जब इसने इन्फिल्ट्रेट किया तो सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक उनको जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये वहां से होते हुए सीधा साउथ कश्मीर में आया। यहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से इसने लड़कों को रिक्रूट करना शुरू किया और इसके साथ एक और आतंकी वलीद हमेशा साथ रहता है और साथ में आदिल साथ रहता है। और यही वजह है कि पूरी सुरक्षा एजेंसी इनके पीछे लगी हुई थी, पूरी जांच पड़ताल की जा रही थी और लगातार इसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा था। दूसरी बात, जब फरवरी 2019 में 14 फरवरी 2019 में सीआरपीएफ एक कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था जिसमें आदिल अहमद डार जो कि फिदाइन था जैश ए मोहम्मद का, जिसका वीडियो भी रिलीज किया गया, उसकी जो पूरी व्हीकल बॉर्न आईडी सेटअप की थी वो किसी और ने नहीं बल्कि किसी अलवी अलियास फौजी अलियास जब्बार अलियास अदनान अलियास, इसके अलग अलग नाम है और इसको जो है फौजी भाई भी कहते हैं। दरअसल ये अपने अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता है, हाइट की वजह से इसे लंबू कहते हैं, फौजियों के कपड़े पहन के घूमता है और लड़कों को ये गुमराह करता है और हथियार देने की कोशिश करता है। और हम ये कहें कि पुलवामा का बदला हमारा पूरा हो रहा है, उन तमाम आतंकियों को एक एक करके ठिकाने लगाया जा रहा है। सुरक्षा बल उन लोगों से, उन आतंकियों से बदला ले रहे हैं जो हमारे जवानों की मौत के जिम्मेदार हैं, जो कातिल हैं। बिल्कुल सही बात है और इसीलिए अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर ये पूरी घोषणा कर दी जाएगी जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के द्वारा। और हम आपको बता दें कि ये एक बड़ी कामयाबी भी है। इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से पूरा गंभीरता के साथ ऑपरेशन किया गया और लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन में चेस किया जा रहा था। और उसके बाद आपको ध्यान होगा जो अभी सेंट्रो गाड़ी जिसमें एक बाइक का नंबर था और सेंट्रो गाड़ी कठुआ के नाम पर रजिस्टर्ड थी, और कठुआ माफ कीजिएगा, जो सेंट्रो गाड़ी थी उस पर नंबर को चेंज किया गया, फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई और फिर उसके बाद उसमें व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल किया गया और सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को, यानी जो अर्ली मॉर्निंग कॉन्वॉय मूव कर रहा था, उसको प्लानिंग थी दोबारा से एक बार पुलवामा पार्ट 2 करने की। तो ये 3 मेन बड़े पुलवामा टाइप व्हीकल बॉर्न आईडी के द्वारा फिदाइन अटैक करने की 3 तैयारियां इसने की थी। आपको ध्यान होगा मनीष, जब पिछली बार ये साजिश नाकाम हुई थी तब हमारी चर्चा हो रही थी और इसी मद्देनजर ये चर्चा थी कि ये बार बार आईईडी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लेकिन अब उसे बनाने वाला वो आतंकी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। शुक्रिया पूरी